वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT। आज हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ब्रीथिंग, यानी हम सांस कैसे लेते हैं। ब्रीथिंग करना क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस which the air moves in and out of the lungs is known as breathing। ब्रीथिंग का मतलब होता है कि जब हम एयर को अपने अंदर लेते हैं और लंग्स के थ्रू, मतलब एयर जाती है और लंग्स के थ्रू बाहर जो एयर आती है, उसका मतलब होता है ब्रीथिंग, यानी सांस लेना और सांस वापस छोड़ना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं, इनहेल किया गया है। पहले हम इनहेल करते हैं। जब एयर हमारे लंग्स में जाती है तो क्या होता है, लंग्स में जाती है तो हमारे लंग्स क्या होता है, एयर से फिल हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम एक्सहेल करते हैं तो लंग्स एम्प्टी हो जाता है, देन एक्सहेल हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। अब आगे देखेंगे। द रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, तो दो प्रोसेस मेनली होती हैं। पहला होता है इंस्पिरेशन, दूसरा होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इस तरीके से होगा, इंस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं, और एक्सपिरेशन जब हम सांस को वापस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वापस अपने बॉडी से बाहर करते हैं। नेक्स्ट, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन मूव्स इनसाइड द लंग्स एंड रीचेस द टिश्यू। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं, तब क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, जब वो जो एयर होती है वो क्या करती है, लंग्स में जाती है। ऑक्सीजन फुल होके ऑक्सीजन के साथ कहाँ जाती है, हर किसी जितने हमारी बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनके पास चली जाती हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके थ्रू हमारा ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी के टिश्यू तक पहुंच जाता है। और दूसरा है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन, द कार्बन डाइऑक्साइड मूव टू द आउट ऑफ द लंग्स। एक्सपिरेशन क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को वापस अपने बॉडी से बाहर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। जो हमारे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाता है तो उस प्रक्रिया को हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं, तो हमारी बॉडी किस तरीके से उसमें जो मूवमेंट होती है लंग्स की, डायफ्राम की, उसके बारे में अब थोड़ा देखेंगे। इसमें सबसे पहले है हमारा यहाँ पे इंस्पिरेशन। ओके, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें चेस्ट कैविटी के बारे में, डायफ्राम और लंग्स। ये पांचों चीज, ये तीन चीजें किस तरीके से मूवमेंट करती हैं जब हम इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंस्पिरेशन के टाइम जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो कैसे मूव करती है, क्या करती है, इंक्रीज इन डायमीटर। जब हम सांस लेते हैं, आप ये प्रैक्टिकली अपने ऊपर लागू करके कर सकते हैं, पता चल जाएगा आपको किस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेशन होता है उसका मैकेनिज्म चलता है। जब हम सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन के टाइम जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो इंक्रीज होती है। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी ऊपर चेस्ट की थोरेसिक कैविटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि फूलती है। और जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या करता है, और जो हमारा डायफ्राम होता है ये क्या करता है, मूव्स डाउनवर्ड। जो हमारा चेस्ट कैविटी होती है वो तो इंक्रीज होती है, और जो हमारा डायफ्राम होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड की तरफ जाता है, यानी नीचे की ओर चला जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें जो हमारी चेस्ट कैविटी है, देखिए ये क्या करती है, ये फूलती है इनहेल में। इनहेल यानी जब हम सांस ले रहे हैं इंस्पिरेशन के टाइम, ये हमारी चेस्ट कैविटी है और ये क्या कर रही है, फूल रही है। ठीक है, इंक्रीज कर रही है अपने डायमीटर में। और जो हमारा डायफ्राम है, ये जो ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप दिख रहा है, ये हमारा डायफ्राम है, जो कि क्या कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, यानी मूव्स डाउनवर्ड।
और जो हमारा लंग्स है वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करता है मतलब फूलता है एक तरीके से, ठीक है। एक्सपैंड करता है, वो फूल जाता है। फिर उसके बाद है हमारा एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन की टाइम क्या होता है, देखिए इस ये जो ये वाला डायग्राम है ये हमारा एक्सपिरेशन का है। यानी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं उस टाइम का जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके से होता है। डायमीटर डिक्रीज, डायमीटर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें देखिए आपको इसमें डिक्रीज दिख रहा होगा, इसमें चेस्ट कैविटी फुली हुई है बट इसमें क्या होता है, कम हो जाती है, डायमीटर्स का कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम होता है वो कहाँ चला जाता है, अपवर्ड में, यानी ऊपर की ओर चला जाता है। इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये डायफ्राम जो है हमारा ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें नीचे की ओर आता है और इसमें ऊपर की ओर आता है। और जो इसमें एक्सपीरेशन में क्या होता है, डायमीटर इसका इंक्रीज होता है, इसका डिक्रीज होता है। ओके, सो अब इसमें लंग्स क्या करता है, लंग्स क्या करता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि वापस से अपनी साइज में आ जाता है। इसमें वो फूल जाता है, इसमें वो अपनी साइज में वापस में कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी साइज में वापस आ जाता है। इस तरीके से जो हमारी रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म होती है वो इस तरीके से होती है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, यानी जब सांस लेते हैं या सांस वापस जाती है, तो उसमें कौन सी जो मसल्स होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं। ओके, सबसे पहला है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, जो हमारी दो लंग्स होती हैं उनके क्या करता है, उनका बेस होता है, ठीक है। जो हमारी लंग्स होती हैं बेसिकली उनका बेस क्या होता है, हमारा डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम एक रेस्पिरेटरी मसल्स होती है जो कि क्या करती है, हमें रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एयर को एंटर करने के लिए लंग्स में जो भी हेल्प करता है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारा डायफ्राम, ठीक है। कितना परसेंट करता है, 75% हेल्प हमारी कौन करता है, डायफ्राम करता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। जो बाकी 25% जो हेल्प होती है वो हमारी क्या करती है, कोस्टल मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारी हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, ठीक है। इसमें देख लेते हैं हम, it elevates the ribs responsible for 25% of air enter into lungs। ये क्या करते हैं, जो हमारी रिब्स होती हैं उससे मतलब उसके साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि हमारी जो रेस्पिरेशन हमारा हो वो अच्छे से हो। तो 25% रोल हमारा इंटरकॉस्टल मसल करता है। अब इसमें हम देख लेते हैं की पॉइंट्स, नॉर्मल्स, जो मेन कीज हैं इसमें हम देख लेते हैं। द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट ऑफ इज 12 to 18 ब्रेथ पर मिनट। नॉर्मल जो हमारी रेस्पिरेशन होती है 12 to 18 पर ब्रेथ पर मिनट होती है। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग कंजप्शन ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हमें एटीपी का कंजप्शन होता है। एटीपी क्या होती है, एक एनर्जी होती है। नेक्स्ट है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एडल्ट। अडल्ट में हमारी जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है 16 to 18, या जो मैंने पहले बताया था वो भी हो सकता है, दोनों। प्लूरल कैविटी प्रिवेंट फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जो प्लूरल कैविटी होती है वो क्या करती है, फ्रिक्शन क्रिएट करती है जब हम ब्रीथिंग लेते हैं। जो हमारा लंग्स होता है, ठीक है, जो हमारा लंग्स होता है उसमें कितनी कवरिंग, उसकी कवरिंग क्या होती है, प्लूरा। जो हमारे लंग्स होता है उसकी कवरिंग होती है प्लूरा, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारी जो कवरिंग होती है वो उसके बाहर जो हमारी प्लूरल कैविटी होती है उसके अपर और इनर साइड में भी एक कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं पैराइटल और वेरास्टल, ठीक है। ये दो कवरिंग होती है, उनके बीच में जो होती है वो हमारी प्लूरल कैविटी होती है, ठीक है। जो प्लूरल कैविटी होती है वो उसमें ना एयर होती है ना कुछ होता है, हल्का सा म्यूकस या फ्लूइड टाइप होता है, वो भी बहुत कम। उसकी वजह से वो खाली स्पेस होता है एक तरह का, ताकि हमारा जो लंग्स है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो कैविटी बनाई गई है।
सो प्लूरल कैविटी प्रिवेंट फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब ब्रीथिंग हम करते हैं तो जो हमारे प्लूरल कैविटी होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, क्योंकि लंग्स जो होता है वो क्या हो जाता है, वो डायमीटर में अपने इंक्रीज हो जाता है, और जब एस्पिरेशन होती है तो क्या होता है, डायमीटर में वो डिक्रीज हो जाता है। तो जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है लंग्स का, वो प्लूरल कैविटी की वजह से होता है। नेक्स्ट है इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम आर द मेन रेस्पिरेटरी मसल। ये दोनों जो मसल्स होती हैं वो मेन रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं हमारे रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट है जो हमारी इंटरकोस्टल मसल होती हैं, उनमें क्या होता है, 11 पेयर्स होते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। 11 पेयर्स पाई जाती हैं। द ह्यूमंस द अमाउंट ऑफ एयर इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि हम कहीं भी बैठे रहते हैं किसी भी तरीके से, जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम, जो कि 500 ml होता है। टाइडल वॉल्यूम होता है जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं और सांस वापस छोड़ते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज गैसेस बिटवीन एल्वोलाई एंड द ब्लड इज बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, आयन मूव्स करते हैं, ठीक है, आयन मूव्स करते हैं, तो जो प्रोसेस होता है वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है, सो वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।